आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स की ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट्स को आज की डेट में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब चॉइस फिलिंग के अंदर स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि यार प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनानी है, प्रेफरेंस किस तरीके से ऑर्डर में रखूं कि मेरे को इजीली कॉलेज अलॉट हो जाए और टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, दूसरे की प्रेफरेंस शीट अगर आप कॉपी करके अपने शीट फिल करने वाले हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सबके रैंक्स अलग है, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग है, और टॉप कॉलेजेस का ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है कि भाई स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन हो कि भाई ये टॉप कॉलेज है, ये लो रैंक कॉलेजेस है। ओवर द टाइम पीरियड जो स्टूडेंट्स के हमने रिव्यूज देखे हैं, कट ऑफ्स देखे हैं, एनालिसिस करा है और परफॉर्मेंस देखी कॉलेजेस के, उसके बेसिस पे हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। बाकी कोई अगर आपको शो कर रहा है कि भाई टॉप 10 कॉलेजेस ऐसे हैं, इस ऑर्डर में डाल दो, तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग होने वाली है। तो आप लोगों के पास आज की डेट में है रिजल्ट यानी कि रैंक, और उसके बेसिस पे आप लोगों को किस तरीके से अपना एडमिशन प्लान करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रैंक एनालिसिस करना है कि आपका रैंक एक्जैक्टली आ कितना है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग आपको कहां पे एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली वर्सेस आउटसाइड दिल्ली का आपको एक बार रीजन अच्छे से समझना पड़ेगा। जो OPNOHS होता है वो बेसिकली इनसाइड दिल्ली का होता है। OPNOOS जो होता है वो आउटसाइड दिल्ली की कट ऑफ्स होती है। तो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85% रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए 15% रिजर्वेशन है। इसलिए आपको ये देखना है कि जो स्टूडेंट का रैंक आया है आउटसाइड दिल्ली वाले का, उसको शायद ज्यादा दिक्कत हो सकती है दिल्ली वाले स्टूडेंट से इन कंपैरिजन टू, क्योंकि उसके वहाँ पे सीट्स बहुत कम मिली हुई है। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सबके लिए अलग हो सकता है। जी हाँ, किसी के लिए महाराजा सूरजमल सबसे नंबर 1 पे हो सकता है, किसी के लिए विप्स का कॉलेज सबसे ऊपर हो सकता है। तो आपकी खुद की ओपिनियन भी यहाँ पे मैटर करेगी, और चॉइस फिलिंग के राइट ऑर्डर से ही आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपका एक एवरेज रैंक आया है ना, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करने की भी जरूरत है कि सेफ कॉलेजेस कौन से हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है या फिर वहाँ पे आपको अच्छी प्लेसमेंट ही मिलने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बहुत बेटर हो सकते हैं। आप बाद में रिग्रेट करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो रिग्रेट करते हैं कि सर हमने तो खामखा पे एडमिशन ले लिया, इससे अच्छे ऑप्शन तो हमको कहीं और भी मिल रहे थे। तो थोड़ा सा हमें अपना रिसर्च का दायरा बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम अपने बैकअप ऑप्शंस अच्छे से बना पाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसको तो आज हम समझेंगे ही समझेंगे। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आज हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन इसके अलावा बैकअप प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हम आज सीख लेंगे। चलिए बात करते हैं टॉप कॉलेज के बारे में, जो प्रेफरेंसेस में आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। मैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर साल कट ऑफ्स का सिनेरियो अलग होता है, लेकिन हाँ, कट ऑफ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर मिल जाता है। इसके लिए आप ये हमारा प्रेडिक्टर ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको प्रॉपर शीट मिल जाती है कि कितने रैंक पे कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। चलिए इसे हम साइड करते हैं, समझते हैं हमारे लिए कौन कौन से कॉलेज बेटर है। तो ये मैं एक जेनरिक शीट बता रहा हूँ आपको, जेनरिक इन द सेंस कि ये जो ड्रीम कॉलेजेस होते हैं इनको आप ऊपर रख सकते हैं, चाहे आपका रैंक किसी भी कैटेगरी में आया, अब 5000 अब 7000 है, लेकिन ड्रीम कॉलेज तो भाई ड्रीम कॉलेज होता है, सभी को यही कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इसके अलावा आईपी के जो कॉलेजेस है सभी के अंदर बहुत स्टूडेंट बहुत चूजी होता है। तो टॉप कॉलेज देखा जाए तो यूएसएमएस द्वारका आपकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। मेन कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर, डिग्री की वैल्यू अगर आप देखते हैं ना स्टूडेंट के, भाई मेरे को तो आईपी की डिग्री मिल रही है, तो डिग्री जिस जगह से मिल रही है वहीं पे जाने में क्या मजा आएगा। कैंपस लाइफ आपको मिलेगी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुल फ्लेज फैसिलिटीज हैं और एक अच्छा एनवायरमेंट आपको मिलेगा पढ़ने का। तो यूएसएमएस द्वारका सबसे मेन आपका होना चाहिए लिस्ट के अंदर। विप्स पीतमपुरा, एमएसआई जनकपुरी, दोनों के बीच में टाई रहता है। भाई स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि कौन सा कॉलेज मिले बेस्ट रहने वाला, कौन सा कॉलेज टॉप का है। तो देखिए कट ऑफ्स देखोगे ना फर्स्ट शिफ्ट की, दोनों के ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल क्लोज टू देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस सेट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कोई स्टूडेंट जनकपुरी में रहता है, भाई उसके लिए थोड़ा पीतमपुरा हेक्टिक हो सकता है, वेयर एज जो स्टूडेंट रोहिणी में रहता है उसके लिए जनकपुरी जाना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे लोकेलिटी की थोड़ी प्रेफरेंसेस अपने रख सकते हैं। वेयर एज अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर दोनों के ही डिसेंट प्लेसमेंट्स है, तो ये दोनों कॉलेज अपने अकॉर्डिंग आप अपने चूज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी के अंदर, जिम्स रोहिणी, देन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली दोनों ही इंस्टीट्यूट अलग अलग नेम से है, लेकिन है महाराजा अग्रसेन का ही, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अब रोहिणी रीजन के बारे में बात करें ना, तो रोहिणी रीजन के अंदर जिम्स रोहिणी, इसका काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ्स के अंदर। वैसे तो जिम्स के अंदर बहुत अलग अलग कैंपसेस है, जैसे कि वसंत कुंज का भी है, कालका जी का भी है। अगेन यहाँ पे लोकेशन का बड़ा फंडा है। देखिए लोकेशन का कैसे फंडा है, अगर आप साउथ में रहते हैं तो साउथ में आपके पास जिम्स, वसंत कुंज और कालका जी, ये दोनों बहुत पास में पड़ेंगे, है ना। तो ये काफी अच्छे ऑप्शन है। इसके लिए अगर आप रोहिणी जाने की सोच रहे हो, 1-1.5 घंटे ट्रैवल करने जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए जब देखिए ऑप्शंस देखे जाते हैं ना, तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ्स देखोगे ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक रीजन इनका कनेक्टिविटी का भी है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में है। पीतमपुरा देखोगे, विप्स पीतमपुरा, तो पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन बना हुआ बिल्कुल पास में है। अगेन जिम्स रोहिणी बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में है। तो यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है, और इनका जो
स्टार्टिंग से जो परफॉर्मेंस रही है कॉलेजेस की वो बहुत अच्छी रही है इन कंपैरिजन, तो इस वजह से ये कॉलेजेस टॉप लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। महाराजा अग्रसेन रोहिणी के अंदर ये काफी अच्छे ऑप्शन है, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब किस रैंक पे कौन से कॉलेज को रख सकते हैं? अगर आपके अंडर 1000 रैंक है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अंडर 3K के अंदर आपके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होने वाले हैं। इसके बाद आता है जिम्स वसंत को, जिम्स कालकाजी, BPIT अंडर 5K रैंक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाले हैं। देन इसके बाद IITM जनकपुरी, IITM जनकपुरी के 2 कैंपस है, एक इन्फॉर्मेशन है और इनोवेशन है। इन्फॉर्मेशन कैंपस की कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। देन इसके बाद गिब्स रोहिणी भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, डिसेंट ऑप्शन है, पीतमपुरा रोहिणी के अंदर ही लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल नेक्स्ट टू मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉलेजेस की एक जनरल लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो कॉलेजेस है IBCT के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम से कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉलेजेस ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करे टॉप कॉलेजेस के अंदर, लेकिन ऑल्दो उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है आज की डेट में। अब BPIT एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, भारतीय विद्या भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग कॉलेज है, CPJ कॉलेज नरेला के अंदर है। देन आपके पास डाइस कॉलेज है एंड DME कॉलेज, DSPSR, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अगर मैं आज की डेट में आपको प्रेफरेंस दे दूं कि भाई इस ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर देना, तो वो बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज के नाम आपको रैंडमली बोलता रहूंगा कि भाई नेक्स्ट पेज को रख लेना, नेक्स्ट पेज को रख लेना। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये इसमें मैं यही बोलूंगा कि आप किसी की लिस्ट को कॉपी मत करना, अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्शन करना है। टॉप 10 की एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इसका रैंक आया है 8000 और यहाँ पे मैं उसका नाम डाल देता हूँ राहुल, BBA दिल्ली का कैंडिडेट है। तो देखिए कितने सारे कॉलेज में वो नॉट एलिजिबल है। अब इनका नाम डाल के भी आपको चॉइस फिलिंग में कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उनमें कौन सा बेस्ट कॉलेज है मेरे लिए वो आपके हाथ में जरूर है। तो इन कॉलेज का प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है। आप इसके लिए प्रॉपर डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, जो सामने दिए गए नंबर है उस पर आप BBA बैकअप ऑप्शन लिखना, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट आने वाला है। चॉइस फिलिंग ही सबसे ज्यादा मेन गेम है। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है। रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग करने की जरूरत होती है। अब सेफ चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि आपको सबसे ऊपर रखने अपने ड्रीम कॉलेजेस, जो कि हर एक स्टूडेंट जाता है, जैसे USMS, MSIT, विप्स कॉलेज हो गया। सेकंड नंबर पर टारगेट कॉलेजेस जो एक्चुअली आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेफ कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आप उनको एक एज अ बैकअप ट्रीट करके चल रहे हो। इवन अगर आपका सेफ कॉलेजेस नहीं आ रहा है, अगर आपका नीचे रैंक चला गया बहुत ज्यादा और आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो उसके बाद आप बैकअप ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपके लिए लाइफ सेवर हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है बैकअप कॉलेजेस की, जिनके लिए मैंने अलग अलग फैक्टर्स बताए हैं कि किस बेसिस पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए, कॉलेज के अंदर आपको क्या फैसिलिटीज देखनी चाहिए, क्या प्लेसमेंट और कहां पे कौन से स्टेट्स आपके काम आ सकते हैं कॉलेज का सिलेक्शन करते टाइम। इसके लिए प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मैंने कर रखा है। तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, इसके अंदर आप अपनी क्वेरी लिख देना BBA बैकअप ऑप्शंस, या फिर जो सामने नंबर दिया गया है इस पर BBA बैकअप ऑप्शंस लिख देना। अपार्ट फ्रॉम IPU आपको सारे लिस्ट में आपको शो कर दूंगा। अब आपको कौन कौन सी चॉइसेस फिलिंग के टाइम पे मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। पहला, सिर्फ फेमस कॉलेज के नाम डाल के छोड़ देना। अगर आपका इवन रैंक 3000 भी आया है तो भी आप लोगों को एटलीस्ट 10 कॉलेजेस तो अपने रखने हैं, मिनिमम रखने हैं। अगर आपका अंडर 3000 रैंक आया है, मैं तो ये बोलूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस रखो। कम से कम चॉइसेस भरने से क्या होता है कि ना अलॉटमेंट मिलने का डर बना रहता है। सेफ ऑप्शंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जो आपके सेफ ऑप्शंस हैं ना, जिनमें आपको इजीली एडमिशन मिल रहा है, बेसिकली दीज आर योर सेफ ऑप्शंस। इनको कंसीडर करके चलो भाई, ये आपको हेल्प करेंगे अलॉटमेंट में आगे अपग्रेडेशन करने के लिए। जैसे कि राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट मिल गया, अब वो कॉलेज था नीचे 10th नंबर को और आपको जाना है 2nd नंबर पे। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गया तो नेक्स्ट राउंड में आपके पास चांस रहेगा अपग्रेड करने का, और अपग्रेड नहीं मिलेगा तो ये कॉलेज तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन किसके पास आएगा? जिसके पास अलॉटमेंट जाएगी। दूसरे की लिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दो। बहुत सारे लोग पेड ब्लॉग्स लिखवाते हैं अपनी PR को बढ़ाने के लिए, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूसरे की प्रेफरेंस शीट को फॉलो नहीं करना। किसी और के रैंकिंग देने से कोई कॉलेज टॉप नहीं बन जाता। कट ऑफ ट्रेंड्स को फॉलो करके चलो, और स्पॉट राउंड का वेट बिल्कुल भी मत करना कि भाई आगे जाके स्पॉट में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। जो पिक टाइम होता है वो जून से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग की कट ऑफ्स होते हैं उनमें क्रीमी कॉलेजेस चले जाते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा कॉलेजेस के अंदर। इसलिए मैं बोलूंगा कि स्पॉट राउंड में जाने वाले स्टूडेंट मोस्टली बैकअप ऑप्शन ही देखते हैं कि भैया मेरा साल बच जाए, इसलिए मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जो अपने काउंसलिंग प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं उनके पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का। स्पॉट में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, वैकेंट सीट्स रहती हैं। ये तो बात रही काउंसलिंग रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट भैया एडमिशन सर्च कर रहे हैं आज की डेट में, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपने माइंड में। सबसे पहले तो फीस, क्योंकि अब स्टूडेंट सिर्फ BBA डिग्री के नाम पे नहीं कर रहे हैं। अब BBA के बाद स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन रखता है प्रॉपरली कि भाई मेरे को ROI क्या मिलेगा, मेरे को कितनी अच्छी प्लेसमेंट मिल पाएगी, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बदले में क्या रिटर्न मिलेगा। करने को तो आज की डेट में लोग सर्टिफिकेट्स करके भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी लाइफ के 3 इयर्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे मास्टर्स भी करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न क्या मिलने वाला है। तो कॉलेज के सिलेक्शन करते टाइम सबसे पहले तो फीस का कंपैरिजन करो कि सेम फीस के अंदर आपको कहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। लोकेशन एंड मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम सेव होना चाहिए। इसके अलावा प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पैकेजेस देखो कॉलेज के कितने जा रहे हैं, टॉप तो सभी दिखाते हैं। अगर किसी
कॉलेज में 20 लाख चला गया तो वो पूरे साल उसको हाईलाइट करता रहेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मेरे स्टूडेंट को एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी मिल रही है। तो एवरेज प्लेसमेंट देख के चलना है। एंड कॉलेज सिलेक्शन करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटर्नशिप्स का। इंटर्नशिप की क्वालिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है, पेड होती है, अनपेड होती है, और पीपीओज रेशियो क्या है, ये भी एनालाइज करना जरूरी होता है। आरओआई और कैंपस का एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वाइब कैसी आ रही है, वहाँ पे स्टूडियस स्टूडेंट है या फिर लोकल क्राउड ज़्यादा आ रहा है, किसी को भी एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को भी बस उनको सीट भरने से मतलब है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जब आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर रहे हैं, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि प्रेफरेंस शीट बनाएं, टॉप कॉलेजेस को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।